हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रमन धीमान। सो आज की हम इस वीडियो में डायरेक्टिंग चैप्टर कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमारी जो स्टाफिंग तक की वीडियोस कंप्लीट हो चुकी थी, आज हम चैप्टर नंबर 7 जो हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर है उससे हम कवर अप करने वाले हैं। सो इस चैप्टर में हम आज की इस वीडियो में दो ही टॉपिक बेसिकली कवर करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड दूसरा हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस। जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो टॉपिक्स आते हैं। दैट विल बी योर इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑफ कोर्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस। ठीक है, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि हम अगर डायरेक्टिंग चैप्टर कर रहे हैं तो डायरेक्टिंग अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो हमें क्या फ़ायदे होंगे बीइंग अ मैनेजर, बीइंग एनी अथॉरिटेटिव ऑफिसर। ठीक है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आप डायरेक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी को कर रहे हो, ठीक है, तो उसके आपको क्या फ़ायदे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम अपना ये जो टॉपिक है डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस वो कवर अप करने वाले हैं। सो अपनी कॉपी, किताबें, नोट्स, पेंसिल, पेन जो भी आपने निकालना है निकाल लीजिए। सो कानों में अपने आप हेडफोन्स डाल लीजिए ताकि आपको किसी और की चर्चा सुनाई ना दे, सिर्फ आप और मैं हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम ईज़िली कनेक्ट कर पाएंगे, ईज़िली कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो बिना किसी देरी के जो हमारे इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लेते हैं पहले। डायरेक्टिंग जो है वो एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो हमें गाइड करता है, लीड करता है। ठीक है, डायरेक्टिंग इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट असिस्ट इन गाइडिंग एंड लीडिंग पीपल टू वर्क। जो बंदे व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने क्या करना है जी, गाइड करना है। उसको हमने क्या करना है, लीड करना है। क्यों करना है जी उनको ये सब हमने, ठीक है, इन सच अ वे दैट दे परफॉर्म एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ताकि वो बंदे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सकें। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्ड के जो मीनिंग है आपने चैप्टर नंबर 1 में किए होंगे, है ना। सो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशन गोल में अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ कि बेटा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कौन से होते हैं, जिसमें हम एक इंडिविजुअल का गोल एज वेल एज जिस फर्म में, जिस इंस्टीट्यूशन में हम काम कर रहे हैं उनका भी जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव कवर हो रहे हैं वहाँ पे। यानी कि एक पर्सनल गोल भी अचीव हो रहा है और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है, यानी कि जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उनका जो एक पर्टिकुलर गोल है वो भी हम अचीव कर रहे हैं। ठीक है, द मैनेजरियल जॉब ऑफ डायरेक्टिंग इज़ टू इनिशिएट ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। डायरेक्टिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम प्रॉपर तौर पे काम करें। ठीक है, हमारा जो ध्यान है वो डाइवर्ट ना हो, हम किसी दूसरे ट्रैक पर ना चले जाएं। इसीलिए डायरेक्टिंग जो है नेसेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एम्प्लॉयज़ क्या है, टाइम वेस्ट ना करें। मैनेजर को ये देखना होगा कि एम्प्लॉयज़ जो काम उनको दिया गया है, जिस रूप में उनको काम दिया गया है, वो काम वो अच्छे से कर रहे हैं। दैट इज़ डायरेक्टिंग। ठीक है, जैसा कि आपके क्लास टीचर करते हैं, अगर आप क्या है थोड़ा सा ध्यान अपना डाइवर्ट कर लेते हो तो वो आपको टोकता है ना, डांटता है आपको कि बेटा नहीं। टेस्ट अगर आपका गंदा होता है तो वो आपको कहता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसे करो, है ना। मैं तो बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, आई थिंक वो इतना प्यार से नहीं बोलते होंगे। सो दैट इज़ डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टिंग। अगला है हमारे पास मीनिंग। ठीक है, मीनिंग मैंने आपकी बुक में से ही उठाया है। ठीक है, डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, बंदों को इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको इंस्पायर करना है। किसके लिए इंस्पायर करना है, ताकि हम अपना एक जो हमारा पर्सपेक्टिव गोल है, ठीक है जी, पर्टिकुलर गोल है, उसको हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, आफ्टर द स्टाफिंग फंक्शन के बाद जब हमने सही व्यक्ति को उसके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली उसको हमने काम दिया है, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, डायरेक्टिंग हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है। डायरेक्ट अब करता कौन है जी, ठीक है, डायरेक्ट कौन करता है, सुपरवाइजर्स करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्टिंग इज़ नॉट मीन ओनली इंस्ट्रक्शन। डायरेक्टिंग का काम ये नहीं है सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पास करना, बट इट ऑल्सो इंक्लूड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज़ करना है, निगरानी भी रखनी है उनकी।
ठीक है। व्हेन दे आर डॉमिंग द जॉब, जब वो अपने ट्रैक से हिलें तब उनको क्या करना है, हमने डायरेक्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अपना काम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने एक MCQs भी लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। नीचे दिए गए कौन में से किन ऑप्शन में से डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं है, ये आपको अपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन, डायरेक्टिंग इज़ टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग क्या बताता है, व्यक्ति को बताता है उसने काम कैसे करना है, एंड सीइंग दैट दे डू इट। अब मैनेजर देखेगा जो उसने बताया है क्या वो व्यक्ति उस अकॉर्डिंगली काम कर रहा है या नहीं। डायरेक्टिंग ये भी है, ये नहीं है सिर्फ निर्देश पास करना है आपको, नहीं, आपने निर्देश पास किया फिर आपने देखना भी है कि जो आपने कहा था वो सामने वाला व्यक्ति वो करता है काम के नहीं करता, दैट इज़, ठीक है जी, टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, ठीक है, कितनी पोटेंशियल से वो काम करता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्टिंग, ठीक है। ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। अब हमारे पास देखो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं जी इनकी। अदर फंक्शन प्रिपेयर अ बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन, क्योंकि हमारा पहला जो फंक्शन था वो था डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्टिंग होगी तो वो एक्शन को इनिशिएट करेगा। हम अगर हम किसी को निर्देश दे रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे कर, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो सामने वाला व्यक्ति वो वैसे ही काम करेगा। अगर आप अपने छोटे भाई बहन को कहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको कहा कि ये कांच की प्लेट है भाई, वहाँ पे जाके रखा, ठीक है, सिंक में जाके रखा, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, उठाएगा प्लेट, ठीक है, देन फिर रख के आएगा। फिर आपने उसको बताया कि नहीं भाई ऐसे नहीं, आप इसको दोनों हाथों से उठाओ, देन तो फिर अगर उसने दोनों हाथों से उठाया है दैट इज़ एक्शन, है ना। डायरेक्टिंग क्या करता है, इनिशिएट करता है एक्शन को। अगला है कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन, डायरेक्टिंग कॉन्टिन्यू सीरीज़ में चलती रहती है, ऐसा नहीं रुक जाता है। एक बार अगर आपने किसी को निर्देश दिया तो रुक गया बंदा, नहीं, कॉन्टिन्यू सीरीज़ में चलता रहता है। उससे बाद है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, डायरेक्टिंग हर एक लेवल में, मैनेजमेंट के हर एक लेवल में काम करता है, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लोअर हो, हर एक लेवल में। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डायरेक्शन हमेशा टॉप से बॉटम को जाता है, यानी कि सुपीरियर हमारा अपने बॉस से निर्देश लेगा। बॉस क्या है, सुपीरियर को निर्देश दे रहा है कि भाई ऐसा काम करो, आगे सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कहेगा कि भाई ऐसा ऑर्डर आया है, तूने ऐसे करना है, दैट इज़, ठीक है। सो आगे है हमारे पास इंपॉर्टेंस। देखो मैंने बुक में से नहीं भाई, आपकी इंपॉर्टेंस मैंने नहीं ली, इंपॉर्टेंस मैंने ये, क्योंकि बुक में तो आपको दी हुई हैं, ठीक है। समटाइम्स पॉइंट बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। पहला हमारे पास आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग एक्शन को इनिशिएट करता है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, पीछे भी हमने फीचर में पढ़ा था, अब इंपॉर्टेंस में भी पढ़ रहे हैं। अगला इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट, डायरेक्शन जो है बंदों की एफर्ट को गेन करता है, ठीक है। बंदे कैसे काम कर रहे हैं, अगर हमने किसी को बताया है कि भाई तू ऐसे काम कर, वो कैसे काम कर रहे हैं, दैट एफर्ट्स इंटीग्रेट, बिकॉज हमने शुरू में ही किया कि डायरेक्टिंग हम करते क्यों हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम डायरेक्टिंग कर रहे हैं, है ना। सो डायरेक्टिंग क्या करता है, इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉयज़ की एफर्ट को। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्टिंग क्या है, एक मोटिवेशन का ज़रिया है, ठीक है जी। डायरेक्टिंग से हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। डायरेक्टिंग अगर हम किसी को बता रहे हैं कि भाई मतलब तू ऐसे गलत कर रहा है, यहाँ पे जाके ऐसे कर, वहाँ तेरा काम ठीक हो जाएगा, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, है ना। सो उसको क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, यार हाँ नहीं मेरे को किसी ने अच्छा गाइड किया था, तो उसको क्या है, मोटिवेशन मिल गई एक, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन जो है बैलेंस बना के रखता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मतलब काम को कैसे करना है, किस वे में करना है, हर एक एम्प्लॉय को पता होगा कि मैंने ये काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सो दैट इज़ बैलेंस, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी, डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्शन फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन एडजस्टमेंट टू एडजस्ट विद द चेंजिंग कंडीशंस थ्रू बेटर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, हमें ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि आपको पता होगा, आपको कम्युनिकेशन पता होगा, आपको पता होगा कि आपने किस व्यक्ति के पास जाना है, किससे आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी, ठीक है। अब जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको अपने फेवरेट टीचर के बारे में पता होगा कि नहीं यार अगर मैं उस टीचर के पास जाऊँगा वो मेरे को अच्छा गाइड करेगा, है ना। आप उस टीचर की बात अच्छे से मानते हो, सो दैट इज़ डायरेक्शन, है ना। क्रिएट करता है फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, बंदों को बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, तो
डायरेक्शन वहाँ पे इंस्टॉल की जाती है, यानी कि ऐसे बंदे को इंस्टॉल किया जाता है वहाँ पे कि जो हर एक बंदे को क्या समझा सके कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे होगा, आप ऐसे करो, आपका फ़ायदा भी है, हमारा फ़ायदा भी है, दैट इज़ ठीक है। एम्स एट मैक्सिमम आउटपुट, डायरेक्शन क्या है, हम किसी को गाइड करते हैं ताकि उसकी आउटपुट अच्छी आ सके, है ना, सो दैट इज़। उसके बाद है एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम कर ही रहे हैं, ये तो निरी गप है ना, मतलब हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट से सैलरी मिलेगी, बंदों को भी फ़ायदा होगा, है ना, सो दैट इज़। अब मैंने बुक में से लिया है आपके ये 4-5 पॉइंट है। इनिशिएट एक्शन, इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटेट चेंज। ये सारे पॉइंट्स मैंने बाहर से भी उठाए हैं, ये 2 आपके नए पॉइंट हैं, एम्स एट मैक्सिमम आउटपुट और एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सो ये आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट है हमारा आखिरी का ये टॉपिक, कंक्लूजन, ठीक है जी। डायरेक्शन इंटीग्रेट्स पीपल, डायरेक्शन क्या करती है, बंदों को इकट्ठा करती है, फ्रॉम ऑल लेवल, हर एक लेवल के बंदों को इकट्ठा करती है मैनेजमेंट के, टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव, हमें अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, इसीलिए डायरेक्शन वहाँ पर आती है। थ्रू आउट डायरेक्टिंग मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट देयर सबॉर्डिनेट्स, मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, ठीक है, व्हाट दे शुड डू, वो क्या करेंगे, ठीक है जी, व्हेन दे शुड डू, कब करेंगे, ठीक है, हाउ दे शुड डू, कैसे करेंगे, एंड इंश्योर दैट ऑल इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड, ये भी इंश्योर करना है कि जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पास की हैं, जो भी उन्होंने निर्देश दिए हैं, वो अच्छे से एम्प्लॉयज़ सबॉर्डिनेट्स कर रहे हैं, ये भी देखना है आपको। ऐसा नहीं आपने हवा में तीर छोड़ दिया तो फिर देखना ही नहीं है तीर कहाँ पे लगा, आपने देखना भी है उनको तीर लगा भी है कि नहीं लगा है, ऐसा नहीं कि बंदे मार दो, ठीक है जी। एंड इम्प्लीमेंट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, अब अच्छे तरीके से क्या है, वो जो आपने निर्देश दिया है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ द इफेक्टिव डायरेक्टिंग, इसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डायरेक्टिंग कहेंगे। मैंने अभी आपको कहा कि ऐसा नहीं है कि तीर छोड़ दिया आपने फिर देखना नहीं है कि वो तीर लगा है या नहीं लगा है या हवा में ही गायब हो गया, ठीक है। अगर आपने किसी को निर्देश दिया है तो आपने देखना भी है उसको कि उस बंदे ने आपके निर्देश को पॉजिटिव लिया है, वेदर इट टेक इट नेगेटिव, ठीक है, ये एक देखना है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डायरेक्टिंग कहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग, सो आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है जी। इंश्योर दैट ऑल इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, ये जो कंक्लूजन का पॉइंट है ना, डायरेक्टिंग मैनेजर से लेके प्रॉपर पर्सपेक्टिव तक, ये इसका आंसर होगा इफेक्टिव का, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इससे फ़ायदा होगा, ठीक है, इफेक्टिव डायरेक्टिंग से, ठीक है। जो बंदे हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिवली काम करेंगे, ठीक है। दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिंग। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिससे हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस एंड दैट इज़ अनदर वन इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करना हो सके तो, ठीक है जी। सो बेटा पढ़ते रहना, ठीक है, पेपर आपके बहुत जल्दी हो जाएंगे इस साल। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू वांट टू डू, ठीक है जी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बेस्ट विशेस टू ऑल।